हेलो बच्चों, हमारा अगला प्रस्ताव है रक्षाबंधन। रक्षा का बंधन अर्थात बहन अपने भाई की कलाई पर धागा बांधने के बदले उससे अपनी रक्षा का दान मांगती है। यह पर्व बड़ा ही प्यारा और पवित्र है, जिसका संबंध बहन और भाई से है। यह पर्व सावन महीने की पूर्णिमा को आता है। इस दिन बहन अपने भाई के लिए सज संवर कर मिठाई बनाकर अपने भाई की लंबी उम्र की कामना करती है। यह पर्व उपहार रूप में भी होता है, क्योंकि बहन और भाई दोनों एक दूसरे को उपहार खरीद कर देते हैं। बहनें पूरे वर्ष इस दिन का इंतजार करती है कि वे अपने भाई को क्या उपहार रूपी चीज़ देगी। इस दिन से पहले ही आसपास के बाजार भी सज जाते हैं। बाजारों में रंग बिरंगी राखियाँ और लोगों की भीड़ जमा हो जाती है। लोग मिठाइयाँ और राखियाँ खरीदते हैं। यह पर्व पवित्र प्यार का पर्व है। इसका अपना ही एक महत्व है। यह एक बहन और भाई के प्यार से भरा हुआ पर्व है। हमारा अगला प्रस्ताव है जन्माष्टमी या कृष्ण जन्म या 8वां जन्म। बड़ा ही धार्मिक व पवित्र पर्व है यह कृष्ण जन्माष्टमी। कृष्ण भगवान का जन्मदिन, क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु ने देवकी के 8वें पुत्र के रूप में कंस का वध करने के लिए यह अवतार लिया था। वासुदेव व देवकी की यह 8वीं संतान थी। इस दिन हिंदू समाज के लोग उपवास रखते हैं। मंदिरों और बाजारों को सजाया जाता है। आधी रात को कृष्ण जन्म के समय शंखनाद से सभी अपने व्रत का पारण करते हैं। सभी के घरों में तरह तरह के पकवान बनाए जाते हैं। कृष्ण भगवान के पसंदीदा मिष्ठान मक्खन, दही और दूध का भोग लगाया जाता है। सभी लोग अपने घरों में कृष्ण भगवान की मूर्ति स्थापित करते हैं, उनको नए वस्त्र पहनाते हैं, तब अपने भगवान की पूजा आरती करके सुख शांति की कामना करते हैं। स्कूलों और अन्य स्थानों पर भी कृष्ण झांकी निकाली जाती है और बच्चों को कृष्ण नाटक व गीत के लिए तैयार किया जाता है। यह एक धार्मिक आस्था का पर्व है। हमारा अगला प्रस्ताव है स्वतंत्रता दिवस या आज़ादी का दिन। आज़ादी का नाम आते ही आंखों के सामने शहीदों की तस्वीर छा जाती है, जिन्होंने 15 अगस्त 1947 को अंग्रेज़ों से आज़ाद करवाया था हमारे भारत देश को। इसलिए हम भारतीय इस दिन को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। इस दिन माननीय प्रधानमंत्री लाल किले पर नया झंडा फहराते हैं। इस दिन पूरे देश में सभी सार्वजनिक स्थानों, आदरणीय स्थानों, स्कूलों, कॉलेजों, शहीदों के स्मारक पर आदि झंडा फहराया जाता है। आज़ादी दिवस पर बच्चे विद्यालयों में तरह तरह के मनभावन नाटक कार्यक्रम करते हैं। सभी नाटकों में हमारे बहादुर जवान, शहीद व नेता याद किए जाते हैं तथा शपथ ली जाती है कि हम भी अपने विचारों को देश प्रेम, ईमानदारी और मातृभूमि की शान पर बलिदानों वाली इन हस्तियों को समर्पित करेंगे। मेरे विचार से हमें इस आज़ादी दिवस पर एक नई शपथ लेनी चाहिए कि हम भी भारत के नाम को ऊंचा और जन्मभूमि को बचाने की ताकत नीति बनाएंगे। जय भारत। बच्चों, हमारा अगला प्रस्ताव है रक्षाबंधन। रक्षा का बंधन अर्थात बहन अपने भाई की कलाई पर धागा बांधने के बदले उससे अपनी रक्षा का दान मांगती है। यह पर्व बड़ा ही प्यारा और पवित्र है, जिसका संबंध बहन और भाई से है। यह पर्व सावन महीने की पूर्णिमा को आता है। इस दिन बहन अपने भाई के लिए सज संवर कर मिठाई बनाकर अपने भाई की लंबी उम्र की कामना करती है। यह पर्व उपहार रूप में भी होता है, क्योंकि बहन और भाई दोनों एक दूसरे को उपहार खरीद कर देते हैं। बहनें पूरे वर्ष इस दिन का इंतजार करती है कि वे अपने भाई को क्या उपहार रूपी चीज़ देगी। इस दिन से पहले ही आसपास के बाजार भी सज जाते हैं। बाजारों में रंग बिरंगी राखियाँ और लोगों की भीड़ जमा हो जाती है। लोग मिठाइयाँ और राखियाँ खरीदते हैं। यह पर्व पवित्र प्यार का पर्व है। इसका अपना ही एक महत्व है। यह एक बहन और भाई के प्यार से भरा हुआ पर्व है। हमारा अगला प्रस्ताव है
जन्माष्टमी या कृष्ण जन्म या 8वां जन्म बड़ा ही धार्मिक व पवित्र पर्व है यह कृष्ण जन्माष्टमी। कृष्ण भगवान का जन्मदिन, क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु ने देवकी के 8वें पुत्र के रूप में कंस का वध करने के लिए यह अवतार लिया था। वासुदेव व देवकी की यह 8वीं संतान थी। इस दिन हिंदू समाज के लोग उपवास रखते हैं, मंदिरों और बाजारों को सजाया जाता। आधी रात को कृष्ण जन्म के समय शंखनाद से सभी अपने व्रत का पारण करते हैं। सभी के घरों में तरह तरह के पकवान बनाए जाते हैं। कृष्ण भगवान के पसंदीदा मिष्ठान मक्खन, दही और दूध का भोग लगाया जाता है। सभी लोग अपने घरों में कृष्ण भगवान की मूर्ति स्थापित करते हैं, उनको नए वस्त्र पहनाते हैं, तब अपने भगवान की पूजा आरती करके सुख शांति की कामना करते हैं। स्कूलों और अन्य स्थानों पर भी कृष्ण झांकी निकाली जाती है और बच्चों को कृष्ण नाटक व गीत के लिए तैयार किया जाता है। यह एक धार्मिक आस्था का पर्व है। हमारा अगला प्रस्ताव है स्वतंत्रता दिवस या आज़ादी का दिन। आज़ादी का नाम आते ही आंखों के सामने शहीदों की तस्वीर छा जाती है, जिन्होंने 15 अगस्त 1947 को अंग्रेज़ों से आज़ाद करवाया था हमारे भारत देश को। इसलिए हम भारतीय इस दिन को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। इस दिन माननीय प्रधानमंत्री लाल किले पर नया झंडा फहराते हैं। इस दिन पूरे देश में सभी सार्वजनिक स्थानों, आदरणीय स्थानों, स्कूलों, कॉलेजों, शहीदों के स्मारक पर आदि झंडा फहराया जाता है। आज़ादी दिवस पर बच्चे विद्यालयों में तरह तरह के मनभावन नाटक कार्यक्रम करते हैं। सभी नाटकों में हमारे बहादुर जवान, शहीद व नेता याद किए जाते हैं तथा शपथ ली जाती है कि हम भी अपने विचारों को देश प्रेम, ईमानदारी और मातृभूमि की शान पर बलिदानों वाली इन हस्तियों को समर्पित करेंगे। मेरे विचार से हमें इस आज़ादी दिवस पर एक नई शपथ लेनी चाहिए कि हम भी भारत के नाम को ऊंचा और जन्मभूमि को बचाने की ताकत नीति बनाएंगे। जय भारत। हमारा अगला प्रस्ताव है रक्षाबंधन। रक्षा का बंधन अर्थात बहन अपने भाई की कलाई पर धागा बांधने के बदले उससे अपनी रक्षा का दान मांगती है। यह पर्व बड़ा ही प्यारा और पवित्र है, जिसका संबंध बहन और भाई से है। यह पर्व सावन महीने की पूर्णिमा को आता है। इस दिन बहन अपने भाई के लिए सज संवर कर मिठाई बनाकर अपने भाई की लंबी उम्र की कामना करती है। यह पर्व उपहार रूप में भी होता है, क्योंकि बहन और भाई दोनों एक दूसरे को उपहार खरीद कर देते हैं। बहनें पूरे वर्ष इस दिन का इंतजार करती है कि वे अपने भाई को क्या उपहार रूपी चीज़ देगी। इस दिन से पहले ही आसपास के बाजार भी सज जाते हैं। बाज़ारों में रंग बिरंगी राखियाँ और लोगों की भीड़ जमा हो जाती है। लोग मिठाइयाँ और राखियाँ खरीदते हैं। यह पर्व पवित्र प्यार का पर्व है। इसका अपना ही एक महत्व है। यह एक बहन और भाई के प्यार से भरा हुआ पर्व है। हमारा अगला प्रस्ताव है जन्माष्टमी या कृष्ण जन्म या 8वां जन्म बड़ा ही धार्मिक व पवित्र पर्व है यह कृष्ण जन्माष्टमी। कृष्ण भगवान का जन्मदिन, क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु ने देवकी के 8वें पुत्र के रूप में कंस का वध करने के लिए यह अवतार लिया था। वासुदेव व देवकी की यह 8वीं संतान थी। इस दिन हिंदू समाज के लोग उपवास रखते हैं, मंदिरों और बाजारों को सजाया जाता। आधी रात को कृष्ण जन्म के समय शंखनाद से सभी अपने व्रत का पारण करते हैं। सभी के घरों में तरह तरह के पकवान बनाए जाते हैं। कृष्ण भगवान के पसंदीदा मिष्ठान मक्खन, दही और दूध का भोग लगाया जाता है। सभी लोग अपने घरों में कृष्ण भगवान की मूर्ति स्थापित करते हैं, उनको नए वस्त्र पहनाते हैं, तब अपने भगवान की पूजा आरती करके सुख शांति की कामना करते हैं। स्कूलों और अन्य स्थानों पर भी कृष्ण झांकी निकाली जाती है और बच्चों को कृष्ण नाटक व गीत के लिए तैयार किया जाता है। यह एक धार्मिक आस्था का पर्व है। हमारा अगला प्रस्ताव है
स्वतंत्रता दिवस या आज़ादी का दिन। आज़ादी का नाम आते ही आंखों के सामने शहीदों की तस्वीर छा जाती है, जिन्होंने 15 अगस्त 1947 को अंग्रेज़ों से आज़ाद करवाया था हमारे भारत देश को। इसलिए हम भारतीय इस दिन को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। इस दिन माननीय प्रधानमंत्री लाल किले पर नया झंडा फहराते हैं। इस दिन पूरे देश में सभी सार्वजनिक स्थानों, आदरणीय स्थानों, स्कूलों, कॉलेजों, शहीदों के स्मारक पर आदि झंडा फहराया जाता है। आज़ादी दिवस पर बच्चे विद्यालयों में तरह तरह के मनभावन नाटक कार्यक्रम करते हैं। सभी नाटकों में हमारे बहादुर जवान, शहीद व नेता याद किए जाते हैं तथा शपथ ली जाती है कि हम भी अपने विचारों को देश प्रेम, ईमानदारी और मातृभूमि की शान पर बलिदानों वाली इन हस्तियों को समर्पित करेंगे। मेरे विचार से हमें इस आज़ादी दिवस पर एक नई शपथ लेनी चाहिए कि हम भी भारत के नाम को ऊंचा और जन्मभूमि को बचाने की ताकत नीति बनाएंगे। जय भारत।